नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मेष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक केतु के शुभाशुभ फल। मेष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक केतु क्या शुभाशुभ फल देता है, यह विषय इस वीडियो का है। पिछली वीडियो की तरह मैं आपको एक चीज से आगाह कर दूं कि यह फलाफल किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली के नहीं है, और यदि आप अपनी कुंडली का फलाफल इस पर, ये जो हम बताएंगे इस पर इस हिसाब से इम्प्लीमेंट अपनी कुंडली पर करेंगे तो आपको यह शुभाशुभ फल सही या गलत होता प्रतीत अगर दिखता है तो इसका सही उपाय यह है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर करा लें, क्योंकि ग्रह की न्यूनाधिकता किसकी, बल की, लग्न की न्यूनाधिकता किसकी, लग्न के बल की, पर यह निर्भर करता है कि ये जो फलाफल है ये भी उतना ही न्यूनाधिक हो जाएगा। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी विज्ञ ज्योतिषी से करा लेना चाहिए। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में लग्न में बैठा केतु क्या फल देता है। पहला स्थान केंद्र और शरीर का है, वहां पर केतु अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर स्थित होगा, और केतु के प्रभाव से जातक का शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंता और अन्य परेशानियों का सामना आजीवन करना पड़ता है, और उसके शरीर में कई जगह कई बार चोट लगती है। केतु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में भी कमी आ जाती है। उसे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, गुप्त युक्तियों में हिम्मत का आश्रय लेना पड़ेगा, फिर भी उसके जीवन में अनेक प्रकार की त्रुटियां आजीवन दैनिक तौर पर बनी रहती हैं। केतु यदि मेष लग्न की कुंडली में दूसरे घर में बैठा हुआ है, जहां पर कि शुक्र की वृषभ राशि होगी, तो ऐसे स्थिति में केतु अपने मित्र शुक्र की वृष राशि पर स्थित होने से जातक को फिर से शारीरिक कष्ट देगा, शारीरिक चिंताएं देगा, धन स्थान में कमी करेगा, आर्थिक स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति को डमाडोल कर देगा। चतुराई और कठिन परिश्रम के बल पर अपनी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार कर लेने पर भी उसे मानसिक रूप से त्रस्त कर देगा, यद्यपि वह भीतर से बहुत चिंतित, परेशान और निर्धन होगा, परंतु प्रकट रूप से लोग उसे धनवान ही समझते रहेंगे। मेष लग्न में तृतीय भाव में यानी कि तीसरे भाव में यदि केतु मेष लग्न की कुंडली में है, तो तीसरे भाव में बुध, जो कि केतु का मित्र है, केतु के मित्र बुध की राशि में बैठने पर केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में और भाई बहन के पक्ष में कमजोरी आ जाएगी, उसके भीतर हिम्मत की कमी हो जाएगी, वो कई प्रकार के गुप्त युक्तियों का सहारा लेगा और उसे अंदर से हमेशा डर बना रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अत्यधिक परिश्रम करता है, हार्डवर्क करता है और अल्प सफलता प्राप्त करता है। उसके पास बल गुप्त युक्तियों का ही रहता है, अर्थात उसके पास ऐसी कोई शारीरिक या मानसिक ताकत कम होती है। चौथे घर में अगर केतु रहा मेष लग्न की कुंडली में, तो चौथा घर जो है वो केंद्र का भाव है, माँ का भाव है, भूमि का भाव है। अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक की माता, भूमि, संपत्ति, इस सब में उसे कष्ट होगा, और मकान आदि के पक्ष में भी उसे कष्ट प्राप्त होता रहेगा। चौथे भाव में केतु होने से जातक लगभग अधिकतर जातक, अगर वह पूर्ण बली है, तो आजीवन किराए के घर में भी रहते हैं। अपना मकान बनने में उन्हें बड़ी समस्या आती है, और ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपना देश छोड़कर या अपना घर छोड़कर दूसरे देश में या प्रदेश में रहना ज्यादा पसंद करता है। पांचवें भाव में जो कि त्रिकोण भाव है, विद्या संतान का भाव है, वहां पर केतु अगर है तो वहां पर वो अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, उसकी मस्तिष्क शक्ति निर्बल हो जाएगी, यानी कि उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाएगी। यदि पांचवें भाव में केतु है, मेष लग्न की बात मैं कर रहा हूं, तो इस प्रकार उसे अत्यधिक कष्ट प्राप्त होता है, और अत्यधिक उद्योग एवं परिश्रम करने के बावजूद भी उसे अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक जो है अपना स्वभाव बहुत उग्र बना देता है, और उसकी वाणी जो है बड़ी कठोर हो जाती है, बहुत हार्ड बोलने वाला आदमी हो जाता है।
ये हालात तब भी होती है जबकि वो केतु 11वें भाव में हो, क्योंकि वहां से पूर्ण दृष्टि से वो पंचम भाव को भी देखता है, छठे शत्रु स्थान में, जो कि ऋण, रोग और शत्रु का घर है। वहां पर अगर केतु होगा तो मेष लग्न की कुंडली में वहां पर कन्या राशि होगी। कन्या राशि का स्वामी बुध होगा। बुध की अपने मित्र बुध की कन्या राशि में स्थित केतु जातक को अपने शत्रु पक्ष पर सदैव विजय प्राप्त कराता रहेगा। उसका विवेक, शक्ति, हिम्मत, बहादुरी प्रबल होगी, परंतु ऊपर से बहुत शक्तिशाली प्रतीत होने पर भी मन के भीतर बहुत बड़ी कमजोरी उसके छिपी रहती है तथा ननिहाल के पक्ष से भी उसे हानि उठानी पड़ती है। संक्षेप में कहें, फिर शॉर्ट एंड शॉर्ट हम इसको बार बार कह रहे कि ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक झगड़े में, मुकदमे में शत्रु पर विजय पाने वाला होता है, विवेक शक्ति से संपन्न होता है और हिम्मती होता है। यही केतु मेष लग्न की कुंडली में यदि 7वें भाव में है, इसको केंद्र का भाव कहते हैं, व्यवसाय का भवन कहते हैं, स्त्री का भवन कहते हैं, अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर वहां पर वो होगा, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में 7वें भाव में स्वतः ही तुला राशि आ जाएगी। तो ऐसे तुला राशि पर बैठे हुए केतु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत अधिक हद तक दाम्पत्य जीवन में संबंध विच्छेद के बड़े ज्यादा चांस यहाँ पर रहते हैं। केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप जातक अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर देता है। स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में त्रुटियों का अनुभव करते हुए भी वो पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, तंत्र कुछ भी करके अपने उन कार्यों को सफल करने में लगभग सफलता प्राप्त कर लेता है। 8वां घर है आयु का, पुरातत्व का और मृत्यु का घर है। वहां पर मंगल जो है केतु का शत्रु है, तो मंगल की वृश्चिक राशि पर बैठ के, शत्रु की वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ केतु के प्रभाव से जातक अपने जीवन में अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्ट ठीक राहु की तरह उठाएगा तथा पुरातत्व के संबंध में भी उसे हानि होगी। माता पिता की पैतृक संपत्ति और माता पिता के उपार्जित धन का वह कतई उपयोग नहीं कर पाएगा। उसके शरीर में कोई न कोई रोग अपना हमेशा घर किए रहता है, अर्थात उसे कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो साध्य नहीं होती हैं। 9वें भाव में, त्रिकोण भाव में, जो कि धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, और गुरु की धनु राशि वहां पर होगी, तो ऐसे में उच्च के केतु के प्रभाव भाग्य में विशेष उन्नति करने वाले होते हैं, धर्म क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कराते हैं। ऐसे जातक अनेक धर्म क्षेत्रों की यात्रा करता है, बहुत ज्यादा घूमता है और घूमने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। साहसी, मजबूत हृदय वाला, भाग्यवान, धनी, धर्मात्मा होता है, परंतु केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप उसके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आ जाते हैं और कभी कभी कठिनाई और परेशानियों के सामना करने पर वह अपने घर का त्याग कर देता है। ऐसी स्थिति में जबकि केतु 9वें भाव में हो तो बहुत सारे लोग गृहस्थ जीवन छोड़कर पाखंडी बाबाओं का भेष धारण कर लेते हैं, जैसा कि वर्तमान में आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे। इनकी कुंडली के अवलोकन से आपको यह प्रतीत होगा कि मेष लग्न की मजबूत कुंडली में 9वें भाव में केतु होने के बावजूद ये बहुत सारे लोगों को अपने उन गुप्त युक्तियों के सहारे, यानी कि भगवान के सहारे या किसी भी अन्य कार्य के सहारे, उनको सेटिस्फाई करने में सफल रहते हैं। 10वें राज्य और पिता के भवन में अपने मित्र शनि की मकर राशि पर अगर केतु रहेगा, क्योंकि 10वां भाव है मेष लग्न का, तो लाजमी है मकर राशि होगी और ये शनि की राशि होगी, तो मकर केतु का प्रभाव क्या होगा कि पिता और राज्य के द्वारा संकट आएगा, यानी कि पिता बार बार उसके लिए परेशानियां खड़ा करेगा, उस जातक के लिए राज्य उसके लिए बार बार परेशानियां खड़ी करेगा। ऐसे व्यवसाय संचालन के क्षेत्र में भी कठिनाइयों से आती हैं। वो अपना काम भी नहीं करता सही ढंग से, क्योंकि उसके माता पिता भी उस काम को नहीं करने देते। बहुत कठिन परिश्रम के बाद उसे सफलता तो मिलती है, लेकिन मान सम्मान की प्राप्ति उसे नहीं होती है। उसका कारण केवल उसके माता पिता का उसको सहयोग न करना ही होता है। 11वें भाव में यदि केतु है तो लाजमी है कि वो वहाँ पर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होगा, और कुंभ राशि में स्थित अगर केतु है तो आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कराएगा।
मेष लग्न की कुंडली में या काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में केतु अत्यंत सुंदर आमदनी कराता है और वह सामान्य से अधिक मुनाफा उठाने का ऐबी हो जाता है। ऐसा जातक कठिन परिश्रम एवं गुप्त युक्तियों के बल पर लाभ के लिए विशेष योग प्राप्त करता है, परंतु केतु के स्वाभाविक गुण स्वरूप के कारण उसे अपनी आय के साधनों में अनेक बार परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो कि सट्टे का काम करते हैं, जुआ खेलते हैं या फिर कुछ ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ये सब सफल तब होते हैं जबकि मेष लग्न में 11वें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि पर केतु उपस्थित हो। 12वें व्यय भाव में मेष लग्न की कुंडली में यदि केतु है तो 12वें भाव में लाजमी है कि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि वहां पर होगी और गुरु जो है वो केतु के शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में अपने शत्रु के घर में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को खर्च और के मामले में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा, परंतु उसे कुछ सामग्री खरीदने के लिए उस पैसे की उपलब्धता नहीं होगी। बाहरी स्थानों के संबंध से भी उसे कष्ट प्राप्त होगा। उसके पैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि बहुत सारे लोगों ने उससे कर्ज लिया होगा, लेकिन उसके पास पैसा कतई नहीं होगा। केतु के स्वाभाविक गुण के फलस्वरूप खर्च तथा बाहरी स्थानों के संबंध में अनेक प्रकार के उसके परिवर्तन होते रहेंगे, परंतु शुभ ग्रह की राशि पर केतु के स्थित होने के कारण थोड़ा बहुत लाभ कभी कभार उसे प्राप्त होता रहेगा। कुल मिलाकर ऐसा जातक धन संबंधित मामलों में कष्ट ही प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, यह था मेष लग्न में लग्न से लेकर 12 भावों तक केतु का शुभाशुभ फल। केतु का यह शुभाशुभ फल स्त्री जातकों के लिए ठीक इसके विपरीत तारतम्यता से अनुमान कर लेना चाहिए और केतु का यह बल केतु के हीन बल या केतु के मध्य बल या केतु के उच्च बल पर निर्भर करेगा और लग्न के हीन बली, मध्य बली या निम्न बली होने पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही ग्रहों की अन्य युति या ग्रहों की अन्य दृष्टि पर भी इसके फलाफलों में न्यूनाधिकता आएगी। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम फिर दूसरा विषय लेकर हाजिर होंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।